बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 3 fair coins are tossed together, find the probability of getting। अब देखिए, उसने कहा है कि 3 कॉइन्स हैं जिनको उसने टॉस किया एक साथ। ठीक है, अब क्या आ सकता है? हेड आएगा, टेल आएगा, या आपने प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आपने सारे जो मतलब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। आपने सारा बताना होता है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। आप एक अंदाज़ा लगा के नहीं बता सकते कि तीनों में हेड ही आएगा या तीनों में टेल ही आएगा। हमने इसमें पॉसिबिलिटीज़ बतानी होती है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। ठीक है, हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज़ बता देनी होती हैं कि ये आप देखें, जैसे 3 कॉइन्स है ना, 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, इसका मतलब है हो सकता है कि ये इधर मैं इसकी सैम्पल स्पेस बनाने लगी हूँ। हो सकता है पहले में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए और तीसरे में भी हेड आ जाए। अब देखें, ये हमारे पास इसकी हमारे पास सैम्पल स्पेस इसकी कितनी बनेगी, ये हम पता कर सकते हैं इस तरह से। 2 की पावर 3 कॉइन्स हैं, 2 की पावर मैंने 3 रख लिया। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है? 8 के। तो इसकी 8 ही सैम्पल स्पेस बननी चाहिए। सैम्पल स्पेस की जो तादाद होगी वो 8 ही होनी चाहिए। पहली 2 में हेड और तीसरे कॉइन में टॉस भी टेल भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है कि हेड, टेल और हेड आ जाए, मतलब पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में भी हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले में हमारे पास टेल आ जाए, दूसरे दोनों में हेड आ जाए। ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है ना कि ये हो सकता है, हम अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते। हमने बताना है कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। ठीक है, हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ उसको बतानी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये भी हो सकता है कि पहले जो हमारे पास पहला हमने कॉइन टॉस किया उसमें हेड आया, दूसरे दोनों में टेल आ गया। ये भी तो हो सकता है। आप देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास बन गए हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारे पास पहला कॉइन टॉस किया तो टेल आ जाए, दूसरा कॉइन टॉस किया फिर टेल आ जाए, तीसरा कॉइन जब टॉस करें तो हेड आ जाए। ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बतानी है हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है जी? ये भी हो सकता है पहला कॉइन टॉस किया तो टेल आया, दूसरा कॉइन टॉस किया हेड आया, तीसरा कॉइन जब टॉस किया दोबारा से टेल आ गया। ये भी तो हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी हो सकता है, अब देखें इनकी तादाद कितनी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। हमने 8 बनानी है क्योंकि 8 ही इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 8 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती, वो रिपीट होंगी। जो आपने पहले लिखी है ना वो दोबारा आप लिख सकते हैं। इसलिए आप इस फार्मूले से पहले ही पता कर सकते हैं कि इसकी सैम्पल स्पेस बनेगी कितनी। आप देखें लास्ट वन है हमारे पास, ये हो सकता है पहले में टेल आए, दूसरे में भी टेल आ जाए और तीसरे में भी टेल ही आ जाए। ये हमारे पास इसकी सैम्पल स्पेस है। अब उसने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, पार्ट नंबर 1 हमारे से पूछा है। ये मैंने सैम्पल स्पेस बना दिया है। आगे जितने भी पार्ट उसने पूछे हैं वो हमने इधर से मतलब उसको बताना है। आंसर इधर से आपको बनानी आनी चाहिए। मेन चीज़ ये है। अब देखें पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है कि ऑल टेल्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब ऑल टेल्स देखें, जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस की तादाद क्या है? एन ऑफ एस किसके इक्वल है जी? 8 के। ये हर पार्ट में यूज़ होगा इसलिए मैंने इधर लिख दिया।
ऑल टेल्स, अब देखें ये जो आपने सैम्पल स्पेस लिखी है इसमें सारी मतलब तीनों दफ़ा टेल ही आया, वो कितना है? इसको इवेंट को नाम मैं दूंगी ए का, ए इक्वल है टी, सॉरी ये इधर कॉमा नहीं था ना, ये दो कामे नहीं लगाने आपने, ये सीधा इसी तरह जैसे ये लिखा था ना टी, ये उसी तरह लिखना था। ये हमारे पास अब देखें इसकी तादाद क्या है, एन ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए की आई है ना, तो इधर 1 लिखेंगे हम। अब देखें हमारे पास फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, ए है इधर, तो हम लिखते हैं पी ऑफ ए इक्वल है एन ऑफ ए डिवाइड में एन ऑफ एस। एन ऑफ ए किसकी इक्वल है 1 के, एन ऑफ एस किसकी इक्वल है 8 के, तो 1/8 हमारे पास इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 देखें हमारे पास एट लीस्ट 1 हेड, मतलब हमारे पास एट लीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड होना लाजमी है, मतलब जिसमें भी एक हेड हार है वो हमारे पास इधर। अब इस इवेंट को नाम देंगे बी का, देखते हैं इसमें कितने हमारे पास सेट आते हैं। आप देखें सैम्पल स्पेस में देखेंगे इसमें भी आप देखें एटलीस्ट एक तो आ रहा है, कम से कम एक कोई गिने ना, बाकी आप इग्नोर करें। तो इसको हम लिख सकते हैं हेड, इसमें भी देखें आ रहा है हेड हेड टेल, इसमें भी देखें हेड आ रहा है। ज़्यादा तो आ सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना ज़रूरी है। अब देखें ये इसमें भी आ रहा है टेल हेड हेड, इसमें हेड टेल और टेल, इसमें टेल टेल और हेड, इसमें टेल हेड और टेल, ये हमारे पास इसकी इवेंट मान गया सारा। अब देखें एन ऑफ बी की तादाद क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें टोटल तादाद क्या है 8, सिर्फ इसमें हेड नहीं आया जिसमें तीनों टेल आए हैं, बाकी सब में हेड आए हैं। तो इधर हम लिखेंगे एन ऑफ एस भी लिख लेते हैं हमारे पास किसके इक्वल है 8 के। अब आपको पता है पी ऑफ बी, क्योंकि इधर हमने बी लिखा हुआ है तो पी ऑफ बी एन ऑफ बी डिवाइड एन ऑफ एस होता है। एन ऑफ बी की वैल्यू क्या है 7, एन ऑफ एस की वैल्यू क्या है 8, तो 7/8 हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 में उसने कहा है एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट का मतलब है कि हमारे पास एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब है कि हमारे पास 1 भी हो जाए तो मतलब हमारे पास 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। 3 होंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, अगर नहीं है टेल तब भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो गए फिर हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसमें। अब देखें सैम्पल स्पेस में चेक करते हैं कि 3 से ज़्यादा तो नहीं है, सॉरी 2 से ज़्यादा तो नहीं है। अब देखें ये हमारे पास इसमें टेल नहीं है, लेकिन हम लिखेंगे क्योंकि उसने एटमोस्ट का है। एटमोस्ट का मतलब है 0 से लेके एटमोस्ट 2 का है ना, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन 3 कभी भी नहीं आएगा, ये आपने याद रखना है। अब देखें इसमें 1 हेड टेल है, हम लिखेंगे, इसमें भी एक टेल है लिखेंगे, इसमें भी एक टेल है लिखेंगे, इसमें 2 हैं ये भी लिखेंगे, ये 2 वाले भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, लेकिन लास्ट वाले में देखें हमारे पास 3 आ रहे हैं तो हम ये कभी भी नहीं लिख सकते। तो ये फर्स्ट से लेके ये सेकंड लास्ट तक मैं लिखती हूँ इसको, ये मैंने वो सारे लिख लिए। अब एन ऑफ सी किसके इक्वल है जी, एन ऑफ सी इक्वल है 7 के। एन ऑफ एस आपको पता है किसके इक्वल है 8 के, तो हमारे पास पी ऑफ सी क्या होगा, एन ऑफ सी डिवाइड एन ऑफ एस। एन ऑफ सी किसके इक्वल है 7 के और एन ऑफ एस 8 के, तो ये हमारे पास 7/8 इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट में उसने कहा है 2 हेड, ठीक है 2 हेड्स। इसमें पार्ट नंबर 4 में उसने कहा है 2 हेड्स। अब देखते हैं 2 हेड किस में आ रहे हैं जी, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है, इसमें तो 3 हैं, एक इसमें, इसमें और इसमें, बाकी सब में 1 है और इसमें 3 है, तो हमने ये सेकंड वाला, थर्ड वाला और 4 वाला लिखना है,
ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। ये वाले मैं लिखती हूँ। इवेंट को नाम हम देंगे डी का दे लेते हैं। हेड, हेड और टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड और हेड, ये है जी। इसका मतलब है एन ऑफ डी किसके इक्वल आ रहा है? 3 के। एन ऑफ एस आपको पता है 8 के इक्वल है, तो पी ऑफ डी किसके इक्वल होगा? एन ऑफ डी डिवाइड एन ऑफ एस। एन ऑफ डी क्या है? 3, एन ऑफ एस 8, 3/8 इसका आंसर। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, एट मोस्ट 2 हेड्स। मतलब अब हेड अगर नहीं भी है तो काम चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब देखें सेम इसमें देखें, ये जो 3 हेड्स आ रहे हैं हम सिर्फ ये नहीं लिखेंगे, बाकी ये सेकंड से लेके लास्ट तक हम लें, ये सारे लिखने हैं। तो इसको मैं लिखती हूँ, इसको ई का नाम दे लेते हैं। हेड, हेड और टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड और हेड, हेड टेल और टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और तीनों टेल। ये हमने सेकंड से लेके लास्ट तक सारी लिख ली हैं। अब देखें एन ऑफ ई किसके इक्वल है जी? 7 के। अब पी ऑफ ई किसके इक्वल होगा? एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ई किसके इक्वल है? 7 के। एन ऑफ एस किसके इक्वल है? 8 के। तो 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें लास्ट वाला जो लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास, नो हेड, मतलब जिसमें हेड नहीं है। हमने पहले हम चेक करते हैं जिसमें हमारे पास हेड नहीं है। नो हेड का मतलब है कि हेड नहीं आ रहा होगा। आप देखें सैम्पल स्पेस में चेक करते हैं, इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ये लास्ट वाला देखें इसमें हेड नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इवेंट। इधर लिखेंगे एफ इक्वल है टेल, टेल और टेल के। तो अब हमारे पास एन ऑफ एफ किसके इक्वल आ गया है जी? 1 के। तो इधर लिखेंगे पी ऑफ एफ इक्वल है एन ऑफ एफ ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ एस किसके इक्वल है? 1 के। एन ऑफ एस किसके इक्वल है? 8 के। तो 1/8 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल्स। एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 6 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अली ड्रॉज अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अली बैग में से बॉल्स निकालता है रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कौन सी बॉल पहले आएगी? ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 4 प्लस ये मैं सैम्पल स्पेस लिख रही हूँ, 4 रेड बॉल्स हैं। उसके बाद हमारे पास गेंदों की तादाद लिख रही हूँ, ठीक है, 5 वाइट बॉल्स हैं, 6 ग्रीन बॉल्स हैं एंड लास्ट वन 3 ब्लैक बॉल्स हैं। इन सारी बॉल्स को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 18। और हमारे पास एन ऑफ एस मतलब सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है? 18। अब हमने क्या करना है, अब देखना है कि अली बैग में से बॉल्स तो निकाल रहा है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाइट बॉल ही आएगी। ठीक है, वाइट बॉल्स कितनी थी इसमें? 5 वाइट बॉल्स थी। मतलब हमारे पास इधर हम लिखेंगे एन ऑफ डब्ल्यू। एन ऑफ डब्ल्यू का मतलब है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, इक्वल है हमारे पास वाइट बॉल्स कितनी है? 5। अब आपको पता है हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू जब निकालेंगे, फार्मूला हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ डब्ल्यू डिवाइड में एन ऑफ एस। एन ऑफ डब्ल्यू कितना है? 5
और डिवाइड में 18, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल ही आएगी। अब हमारे पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, तो इधर मैं लिखूंगी एन ऑफ आर 4 इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या हो गया, एन ऑफ आर को डिवाइड कर देंगे एन ऑफ एस के साथ। अब आपको पता है एन ऑफ आर हमारे पास 4 है और एन ऑफ एस 18, इनकी मज़ीद कटिंग करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो इधर आ जाएगा 2/9। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए उसने कहा है नो वाइट, मतलब वाइट बॉल नहीं कुछ और आ सकता है, वाइट बॉल के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो हम इधर क्या करेंगे, सबसे पहले वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है, 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल की कितनी आएगी, एन ऑफ डब्ल्यू ओवर एन ऑफ एस, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 5/18। अब हमने क्या करना है, जिधर लिखा होगा नॉट वाइट बॉल, आपने सिंपली इसको करना है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डब्ल्यू का मतलब है हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। हमने क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना होता है प्रोबेबिलिटी उस वैल्यू की। जिधर भी आपके पास नॉट लिखा होगा आपने पहले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब नॉट को इग्नोर करना है, आपने वाइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वाइट कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वाइट आ सकता है, ठीक है, जैसे मैंने ये फाइंड किया है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देना। आप देखें 1 माइनस पी ऑफ डब्ल्यू क्या आया हमारे पास, 1 माइनस 5/8। आप देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास इधर कुछ भी नहीं है, 1 के नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। एलसीएम लेंगे 8 1 8, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही आ जाएगा, 5 को 1 के साथ करेंगे तो 5, 8 में से 5 को अगर माइनस करें, 8 माइनस 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13, सॉरी इधर 18 है, 5/18 है। पी ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल है, 5/18, तो इधर भी हमने लिखना है 5/18, तो 18 1 ज़ा 18, इधर भी 18 1 ज़ा 18 आ जाएगा, और माइनस 5 1 ज़ा 5, 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो 13/18 आ जाएगा। आप देखें 13/18 ये हमारे पास इसका आंसर है, क्योंकि ये मज़ीद दोनों एक उसमें टेबल में नहीं आते, इसलिए ये आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट उसने कहा है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 में उसने कहा है नॉट ब्लैक, मतलब ब्लैक नहीं हो, बाकी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्लैक कितने हैं जी हमारे पास, ब्लैक बॉल्स कितनी हैं 3, और एन ऑफ एस कितना है 18, टोटल बॉल्स 18 है। नेक्स्ट अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया, एन ऑफ बी डिवाइड में एन ऑफ एस, ये 3/18 हो जाएगा हमारे पास। अब 3 के टेबल में आता है 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, तो इधर क्या आ जाएगा 1/6। हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार को, इसका मतलब है 1 में से नॉट लिखा हुआ है ना, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/6। एलसीएम लेंगे जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, 6 1 ज़ा 6, इधर 6 1 ज़ा 6 माइनस 1 1 ज़ा 1, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/6, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स 1 to 15 both inclusive, find the probability that the number selected is। अब देखिए उसने कहा है होल नंबर्स है हमारे पास 1 से लेके 15 तक, तो इधर मैं लिख लूँगी सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू 15, इसका मतलब है एन ऑफ एस किसके इक्वल है 15 के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है,
उसने कहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक नंबर सिलेक्ट करेगा और वो ऑड नंबर ही होगा, मतलब ऑड नंबर उसके सिलेक्ट करने पर एक ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर कितने हैं 1 से लेके 15 के दरमियान, तो हम ये पहले लिखते हैं। आप देखिए 1 से लेके 15 के दरमियान में कितने ऑड नंबर आ रहे हैं। इसको मैं नाम दे रही हूँ, एक आप कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने ये देना। आप देखिए ऑड नंबर 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, उसके बाद हमारे पास 5 आ रहा है, 7 है, 9 है, 11, 13 और 15। तो आप देखिए हमारे पास एन ऑफ ए कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो इसका मतलब है इवेंट ए की तादाद कितनी है, 8। हमने क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी, पी ऑफ ए इक्वल है एन ऑफ ए डिवाइड में एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 8 और एन ऑफ एस 15। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है 8/15। नेक्स्ट अब हम लोगों ने देखना है मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है कि जो हमने ऊपर सेट लिखा है एस, उसमें आपने चेक करना है कि 5 के टेबल में जो वैल्यूज़ आती हैं वो कितनी आ रही हैं इसमें। वो किस तरह से, ये देखें इधर मैं नाम दूंगी इसको बी का, हमारे पास इधर आ जाएगा। आप देखें मल्टीपल ऑफ बी सॉरी 5, इसका मतलब है अब 1 से लेके 15 तक है इसमें वैल्यूज़, तो 5 भी आ रहा है, 5 2 ज़ा 10 भी इसके अंदर आ रहा है, और 5 3 ज़ा 15 भी आ रहा है। इसका मतलब है एन ऑफ बी किसके इक्वल है, 3 के। आप देखें कुछ बुक्स में इधर आई थिंक सो 3 लिखा हुआ है, मल्टीपल ऑफ 3। तो आपने ये जो सबसे ऊपर एस का टेबल लिखा है, आपने ये जो ऊपर सबसे एस का टेबल लिखा है ना, ये आपने इसमें चेक करना है जो 3 के टेबल में वैल्यूज़ आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, आपने वो सारी इधर लिख लेनी है और उनको काउंट करके लिख लेना है। फिर प्रोबेबिलिटी, आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एन ऑफ बी एन ऑफ एस। इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा, सॉरी 15 लिखना था, मैंने 18 लिख दिया, इधर 15 आ जाएगा। आप देखें 3 और 15 एक ही टेबल में आते हैं तो कटिंग हो सकती है ना इनकी, तो इसकी कटिंग करें तो 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, तो इधर आ जाएगा 1/5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अगर आप 3 का वो 3 के मल्टीपल ढूंढेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 1/3। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है द स्क्वायर ऑफ 2। स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, 4 के। तो क्या इस ये जो सेट है सैम्पल स्पेस है हमारे पास, इसके अंदर 4 है, 4 तो आ रहा है ना, 3 के बाद 4 ही आता है। तो इसका मतलब है हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, इवेंट को नाम दूंगी मैं, इधर मैं लिखने लगी हूँ सी का नाम दूंगी, जिसमें हमारे पास आ जाएगा 4। एन ऑफ सी किसके इक्वल है जी, 1 के, क्योंकि एक ही एलिमेंट आया ना तो इसलिए 1। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब निकालेंगे, एन ऑफ सी और एन ऑफ एस, एन ऑफ सी की जगह पे 1 और एन ऑफ एस की जगह पे 15, तो 1/15 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमने क्या करना है कि ये जो हमने सेट एस लिखा है इसमें चेक करना है कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो इधर लिखेंगे हम प्राइम नंबर्स 1 to 15 के दरमियान में कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं जी। प्राइम नंबर्स का सेट, उसको नाम दूंगी मैं डी का। प्राइम नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। आप देखें जैसे 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 7 11 उसके बाद 13, ये हमारे पास है सारे। इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो इधर लिखेंगे एन ऑफ डी इक्वल है 6 के।
प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल है हमारे पास एन ऑफ डी डिवाइड में एन ऑफ एस। एन ऑफ डी की जगह पे 6, एन ऑफ एस की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 15। आप देखें ये दोनों एक टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, सॉरी 3 के टेबल में। 3 2 ज़ा लिखना था, सॉरी 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास इसका मतलब है आंसर आ जाएगा 2/5। ठीक है। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि क्या हमारे पास 20 आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो है 15 तक नंबर्स हैं, तो 20 तो कभी भी नहीं आ सकता। इसका मतलब है हमारे पास जो हम डी के बाद ई रख लेते हैं इवेंट का नाम, इसमें 0 आ जाएगा। इसको ऐसे खाली सेट में पहले लिखेंगे और फिर एन ऑफ ई की तादाद जो है वो हम लिख देंगे कि 0 है। ठीक है, क्योंकि 20 तो हमारे पास आ ही नहीं सकता, एक खाली सेट आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, पी ऑफ ई इक्वल है एन ऑफ ई डिवाइड में एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ ई की जगह पे 0 डिवाइड में 15, 0 को जब 15 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर भी 0 ही आएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज़ 7/10। अब देखिए उसने प्रोबेबिलिटी बता दी है इवेंट ए की, तो प्रोबेबिलिटी जैसे हम लोग ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ना, एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस, ये उसने बता दी है। ठीक है, उसने कहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। मतलब इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, जब इवेंट ए नहीं होगा तो तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमने बतानी है। देखिए जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती थी तो हम क्या करते थे, एन ऑफ जो भी हमारे पास, जैसे एन ऑफ ए है तो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस को डिवाइड करते थे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती थी। जब मैंने आपको कहा था कि हमेशा जब भी आपके पास नॉट, मतलब कोई भी इवेंट के साथ नॉट लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, उसको 1 में से माइनस कर देना है उसकी प्रोबेबिलिटी को। आप देखें प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 7/10, तो इसको कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। इधर हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है 7/10 के। तो हमने क्या करना है, नॉट की फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है पी ऑफ ए, ये बार को नॉट कह लें आप, इक्वल है 1 माइनस पी ऑफ ए। हमने क्या करना है, 1 माइनस पी ऑफ ए किसके इक्वल है 7/10, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 7/10। अब आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है 1। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 1 ज़ा 10। 10 को इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 7 ज़ा, दरमियान में माइनस है तो माइनस ही आएगा, और 7 10 1 ज़ा 10। अब देखें 10 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10 माइनस 7 3 आ जाएगा हमारे पास। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 3/10। ये दोनों एक टेबल में नहीं आते इसलिए ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। दो दफ़ा उसने डाइस को रोल किया। ठीक है, रोल किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच रोल। उसने कहा है कि हमारे पास दोनों दफ़ा जब हम लोग डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास दोनों दफ़ा 4 से बड़ी वैल्यू ही आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले तो हमारे पास सैम्पल स्पेस इधर क्या बन रही है। अब देखें डाइस में आपको पता है कि जो लूडो का दाना होता है उसमें कितने कितने डिजिट होते हैं जी, 1 से लेके 6 तक। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस भी यही बनेगी। अब देखिए उसने कहा है 4 से ग्रेटर देन आने चाहिए, मतलब 5 और 6। तो अब हमने क्या करना है, पहली दफ़ा उसको करेंगे। एन ऑफ एस कितना है हमारे पास, इधर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इधर क्या बन रही है 6, क्योंकि 6 है हमारे पास ये
नंबर्स तो 6 ही आएगा। अब नेक्स्ट उसने हमें कहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको लिखेंगे ग्रेटर देन 4, इधर लिखेंगे फर्स्ट टाइम। जब हम लोग डाइस को फर्स्ट टाइम रोल करेंगे तो हमारे पास ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपको पता है? 4 5 या 6 ही आ सकता है, क्योंकि 4 से बड़े तो ये दोनों ही हैं। तो हमारे पास इधर क्या होगा 2, क्योंकि ये 2 है। 2 ओवर टोटल नंबर कितने हैं जी 6। तो इसको इस तरह से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो इधर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट जब दूसरी दफ़ा इसको रोल करेंगे, सेकेंड टाइम जब इसको रोल करेंगे तो तब भी प्रोबेबिलिटी यही है ना, 2 5 और 6 आए तो 2 है, टोटल 6 है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 आ जाएगा। ट्वाइस मतलब दोनों दफ़ा ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी एक दफ़ा कितनी है 1/3, फिर कितनी है 1/3। दोनों दफ़ा प्रोबेबिलिटी यही आई है ना, ये 1/3 और 1/3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह 12.2 स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें।